Hello everyone, I am Kunal Kishore. My channel is Skyline Academy. मैं इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स क्लास 10 के लिए क्वेश्चन लाया हूँ, वो भी 2023 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो जो झारखंड राज्य का गठन हुआ था वो आप लोग को पता ही है 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ था। ओके, तो यहाँ पर है सो ऑप्शन ए हो जाएगा 2000। क्वेश्चन नंबर 2, 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ? 70 से 93 के बीच जो संशोधन हुआ था बेल्जियम के संविधान में, तो वो हुआ था 4 बार संशोधन हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? यहाँ पर गैर लोकतांत्रिक देश बोला गया है, जो देश लोकतांत्रिक नहीं है उसको गैर लोकतांत्रिक कहा गया। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? ठीक है, यानी कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जो है मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो इसका जो प्रेरक सिद्धांत है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वो की गई थी 1925 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? ठीक है, यानी कि ऐसा जो दिए गए विषय हैं कानून बनाने का अधिकार, ठीक है, तो कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसके पास है? तो संसद तथा राज्य विधानमंडल के पास है, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर जो सूची है वो 3 प्रकार की सूची होती है, एक समवर्ती सूची है। क्वेश्चन नंबर 7, सामूहिक सरकार का उदाहरण निम्न में से किस देश में मिलता है? सामूहिक सरकार, ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो यहां पर ऐसा ऑप्शन बी हो जाएगा, बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 8, लोकतंत्र की चुनौती है। लोकतंत्र की चुनौती क्या है? लोकतांत्रिक देश में कौन कौन सी चुनौतियां आती है? तो भ्रष्ट नेतागण भी रहते हैं, अशिक्षित नागरिक भी रहते हैं, सांप्रदायिकता का भी प्रॉब्लम होता है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, राजनीतिक दल का कार्य है। यहाँ पर राजनीतिक दल जो है उसका क्या कार्य है? तो राजनीतिक दल का जो कार्य है वो चुनाव लड़ना है, सरकार का गठन करना है और विरोधी दल का गठन करना भी है, यानी कि इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में निम्न में से किसे राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल अथवा क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देने का अधिकार है? ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा क्या हो सकता है, या तो राष्ट्रीय दल हो सकता है या क्षेत्रीय दल हो सकता है। तो इसका जो ये पार्टी है या दल है, इसके लिए कौन अधिकार देता है? तो ये कौन देता है? चुनाव आयोग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में निम्न शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का भाग है। ठीक है, श्रीलंका में जो तमिल देश है, तमिलों का कुल कितनी जनसंख्या है? ठीक है, जितनी टोटल श्रीलंका में जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 18%, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, स्थानीय सरकारों को अधिकार संपन्न बनाना किस प्रकार की चुनौती का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो स्थानीय सरकार है उसको अधिकार संपन्न बनाने का जो चुनौती का उदाहरण है वो किसमें है? तो लोकतंत्र का विस्तार करने की चुनौती, इस चुनौती का सामना करना पड़ता है, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में राष्ट्रीय दल 2020 के अनुसार है। ठीक है, 2020 के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो 8 हैं 2020 के अनुसार देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो
1980 में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न साथ आकर बनाया गया संघ का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर साथ आकर बनाया गया संघ का उदाहरण कौन सा है? तो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसमें बहुत सारे देश मिलकर है सो एक संघ का निर्माण किए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो बेल्जियम को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी वो 4 अक्टूबर 1830 को हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा देश है जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होता? तो ये जो देश है वो सऊदी अरब है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में दलीय प्रणाली है, जो दल का प्रणाली है वो कैसा है? बहुदलीय प्रणाली है, यानी कि बहुत सारे यहाँ पर पार्टीज होते हैं, बहुत सारे दल होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में ऐसा और कांग्रेस की स्थापना किया गया था, 1885 हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर गलत कथन को बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। किसके बारे में? सत्ता की साझेदारी के बारे में। तो पहला देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकारी है, यानी कि ये सत्य कथन है। दूसरा है कि इनमें सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है, तो ये भी है सो सही कथन है। तीसरा है यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, तो यहाँ पर ये देखते हैं कि ये कथन जो है वो असत्य है। जो फोर्थ ऑप्शन है सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, ये भी कथन सत्य है, यानी कि जो इसका ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया? तो 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं की दर्जा दिया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंध है? यहाँ पर ऊर्ध्वाधर वितरण बोला गया है। जो सत्ता की साझेदारी का ऊर्ध्वाधर वितरण होता है, पहला जो होता है वो केंद्र सरकार होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। उसके बाद दूसरा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट होता है, यानी कि राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरा जो होता है लोकल गवर्नमेंट होता है, जिसको है सो हम लोग स्थानीय सरकार के रूप में जानते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? यहाँ पर क्षैतिज वितरण के बारे में बताया गया, तो इसमें जो होगा वो हो जाएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में केंद्र में गठन सरकार की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुई? यहाँ पे गठबंधन सरकार वैसी सरकारें हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक जो दल है या पार्टी है वो मिलकर है सो और गठबंधन करके सरकार बनाती है, तो वैसे सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। तो ये जो स्टार्ट हुआ था वो 1990 के दशक से स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था कौन से देश में है? तो ये जो है वो श्रीलंका में है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षक किस सूची में शामिल है? शिक्षक को कौन सी सूची में शामिल किया गया है? संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो शिक्षक को किया गया है समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र में बना है, ठीक है। श्रीलंका जब स्वतंत्र राष्ट्र में बना है वो कब बना था? 1948 को बना था, यानी कि है सो ये हो जाएगा सन 1948 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 29, बहुजन समाज पार्टी का गठन में हुआ? तो बहुजन समाज पार्टी का गठन जो हुआ था 1984 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की अनुसूची में रखा गया। कौन सी अनुसूची में रखा गया था? तो यहाँ पर 8वीं अनुसूची में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 31, केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी वाले विषय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यानी कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार दोनों मिलकर है सो
सूची तैयार करते हैं वैसे सूची को समवर्ती सूची कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, श्रीलंका में बहुसंख्यक है। श्रीलंका में जो बहुसंख्यक है वो सिंहलियों का है, यानी कि सिंहली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, बहुजन समाज पार्टी सत्तारूढ़ दल है। ठीक है, तो बहुजन समाज पार्टी किसी भी राज्य में नहीं सत्तारूढ़ दल है। ओके। क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान विश्व में सबसे लोकप्रिय सरकार है। ठीक है, यानी कि अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो जो सबसे अच्छा सरकार की भूमिका होती है वो लोकतांत्रिक सरकार की भूमिका होती है। सभी देश ऐसे लोकतंत्र को अपना रहे हैं, लोकतंत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन प्रणाली है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में जो शासन प्रणाली है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 35, श्रीलंका की कुल आबादी में सिंहलियों की आबादी है। ठीक है, सिंहलियों की जो आबादी है वो 74% है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो कमल का फूल है, ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर जो लोकतंत्र की स्थापना की गई है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 38, राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। तो राज्य की जो विधानसभाएं हैं उसमें महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो 5% से भी कम है, यानी कि 5% से भी कम यहाँ पर महिलाएं प्रतिनिधि है। क्वेश्चन नंबर 39, बेल्जियम में डचों की आबादी प्रतिशत है। बेल्जियम में जो डचों की जो प्रतिशत है वो 59% है। क्वेश्चन नंबर 40, वर्तमान में केंद्र में भी सरकार कार्यरत है। ठीक है, तो ये जो वर्तमान में केंद्र में जो है एनडीए की सरकार भी है सो कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 41, नागरिकों के अधिकार एवं स्वतंत्रताएं में सुरक्षित रहते हैं। किसमें सुरक्षित रहते हैं? लोकतंत्र में सुरक्षित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में शिक्षा में सम्मिलित है। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में सम्मिलित है, यहाँ पर समवर्ती सूची हो जाएगा। ओके गाइस, आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसमें मैंने सिविक्स के ऑब्जेक्टिव्स करवाए हैं। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिए। ओके, तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।